brand new UCD, Manish Kumar and Nandini. नाम है मनीष, रांची झारखंड से हूं और पेशे से एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूं। पिछले 1.5 साल से हैदराबाद की कहानी सुनते आ रहा हूं और उसी को अपने झारखंड में भी दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। अगली बार जब भी आऊंगा तो 5 DUCD किसान को लेके इसी मंच पे आऊंगा। ये कमिटमेंट हैदराबाद और विनिंग टीम को मैं कर रहा हूं यहाँ से। दोस्तों, 2021 में मैंने अपने जर्नी स्टार्ट की थी विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ, और उस समय इससे पहले मुझे इस इंडस्ट्री का ABCD भी नहीं पता था, कभी कुछ सुना भी नहीं था। लेकिन ऊपर वाले और अपने पुराने कर्म के जो पुण्य का उदय होना था वो हुआ, और मेरे अपलाइन के रूप में निरंजन सर मिले, सुबोध सर मिले, के सर मिले, भारिल सर मिले, सर्वज्ञ सर मिले, पूरी की पूरी विनिंग टीम मिली। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अपने पूरे इंटायर टीम को धन्यवाद करता हूँ। आज जो पिन अचीव किया हूँ ये सब आपके बदौलत ही है। 2021 में कुछ हुआ यूँ कि ज्वाइनिंग के बाद ही 4 महीने में ही क्राउन पिन अचीव कर लिया, वो भी ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड के साथ में। ये कहने के लिए तो 4 महीने थे, लेकिन लगे सिर्फ 40 दिन ही। अब ये हुआ कैसे? तो एक ब्रॉन्ज एंड एबव की मीटिंग थी, उसमें मेरे अपलाइन बोले कि आपको भी आना है। मैंने बोला कि मैं तो ब्रॉन्ज हूँ ही नहीं। कोई बात नहीं, के सर से मैंने परमिशन ले लिया है, आप आ जाओ। मैं वहाँ गया, के सर का सेलिब्रेशन होना था जयपुर में। उस समय कोरोना के टाइम में ऐसा ही कुछ प्लान था, और सभी पुराने लीडर बोल रहे थे मंच पे आके कि मैं के सर का सेलिब्रेशन में क्राउन बन के जा रहा हूं। तो मुझे लगा कि अच्छा, झारखंड में हमारे फैमिली के हेड तो के सर हैं, उनका रिकॉग्निशन होना है, और अगर क्राउन बनने से ही उस रिकॉग्निशन में मैं जा सकता हूं, तो मैंने भी डिसीजन लिया और मंच पे जाके अनाउंस कर दिया कि मैं भी क्राउन बन के जयपुर जा रहा हूँ। ये इनोसेंसी में डिसीजन लिया गया था, लेकिन इनोसेंसी में लिया हुआ डिसीजन साकार हो गया, और उसी मंथ विनिंग टीम ने गोवा ट्रिप भी अनाउंस किया था। तो गोवा ट्रिप भी क्वालिफाई कर गया, और गोवा ट्रिप में जितने महान लीडर थे उनके साथ 3 दिन रहने का मौका मिला। भारिल सर, सर्वज्ञ सर, जितेंद्र लडानी सर, त्यागी सर, सबके साथ 3 दिन रहने का मौका मिला। वहाँ मेरे अपलाइन जिनसे भी मिलते थे कहते थे कि मैं जयपुर आ रहा हूँ क्राउन बन के। अब मैं तो उस समय सिल्वर ही था, तो मैं क्या बोलूँ। मैं बोल रहा था कि ठीक है, अब अपलाइन बोल रहे तो मैं भी बोल देता हूँ। बस मैंने जितने भी लीडर थे सबको मैंने कमिट कर दिया कि मैं भी जयपुर आ रहा हूं क्राउन बन के। और ये जो कमिटमेंट था वही मुझे खींच के ले आया। जैसे ही गोवा से वापस आया, 40 दिन के अंदर में क्राउन पिन को अचीव किया, और 40 दिन में मुझे याद नहीं है कि शायद 4 घंटे भी मैं सही से सोया था। पूरा तन मन लगा दिया और झोंक दिया। जो कोई भी ना बोलता था, अगर किसी गांव से, किसी मोहल्ले से कोई ना बोलता था, वहाँ 4 ID और लगाता था, और उसके बाद उसको फ़ोन करके बोलता था कि ये तो ID लग गई, आप तो पीछे छूट गए। ये जर्नी रही हमारी क्राउन की। इसके बाद ट्रेनिंग तो हमने ली नहीं थी। गो क्राउन हुआ, गो क्राउन में ट्रेनिंग लिया, फिर हुआ FRU दिल्ली और हैदराबाद। इसमें हमारी टीम बैठी, फिर से मोमेंटम जगा और तेज़ी से काम शुरू हुआ। फिर जनवरी 2023 में भारिल सर आए थे रांची EDS में। 50 लोग हमारे टीम से बैठे, और भारिल सर का आना था उस इवेंट में। जैसे ही हमारी टीम के लोग बैठे, 5 किसान थाईलैंड ट्रिप मार्च महीना होते होते क्वालिफाई कर गए। जो किसान आज तक अपने जिला से, अपने राज्य से कभी बाहर भी नहीं गए थे, वो फ्लाइट से थाईलैंड घूम के आ गए। इससे अच्छी और
इससे सुकून देने वाली बात और क्या हो सकती है। मैं अपने प्रोफेशन से शायद ये कभी भी नहीं कर पाता, लेकिन इस प्रोफेशन में मैं आके इतने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर पाऊंगा, ये इसी प्रोफेशन का ताकत है। किसी भी दूसरे प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो वो मौका हमें नहीं मिलता है। वहाँ सिर्फ हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी और को आगे बढ़ाने के लिए हम नहीं प्रेरित कर सकते, नहीं दे सकते हैं। तीसरा एक और इवेंट था सर्वज्ञ सर का, जो अभी एक्सलेट प्रोग्राम हुआ, उस समय भी वो भी प्रोग्राम जो है मुझे क्राउन बनने में काफ़ी मदद किया, क्योंकि उस प्रोग्राम से मुझे जो एक सीख मिली कि ये इंडस्ट्री, मैं उस समय 4 महीने का बच्चा था इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उस इवेंट से जो मुझे सीखने को मिला कि ये इंडस्ट्री एक ऐसा हाईवे है जिसमें ना आगे से कोई गाड़ी आके आपके गाड़ी को टक्कर मारने वाली है, और न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से। और वेस्टीज और विनिंग टीम एक ऐसी कार है जिसमें न क्लच है न गियर है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर है। जितनी ताकत से आप इस एक्सीलेटर पे पैर रख के दबा सकते हो, उतनी ही तेजी से आपकी गाड़ी इस हाईवे पे दौड़ेगी और उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सो थैंक यू, बैक टू